राघवेंद्र, आज योगी की कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। कई अहम प्रस्ताव बताए जा रहे हैं। कौन कौन से प्रस्ताव जिन पर आज मुहर लग सकती है? जो कैबिनेट की बैठक हो रही है तो बेहद हमें अहम है। वैसे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी प्रदेश को वन ट्रिलियन निकालने की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और अपने वादों में, रैलियों में, संबोधन में और जिस तरह की व्यवस्था, कानून व्यवस्था के तहत निवेश प्रदेश बनाने का प्रयास किया, उसी के आधार पर इनकी कैबिनेट की बैठक भी होती है और निर्णय भी उसी के अनुरूप। ठीक है राघवेंद्र, तो कुल मिलाकर कई सारे ऐसे प्रस्ताव होने वाले हैं जिन पर आज मुहर लगती हुई नजर आएगी और सीधे तौर पर जनता के उत्थान से जुड़े हुए प्रस्ताव होने वाले। किस तरीके से विकास को और ज्यादा तेजी प्रदेश में दी जाए, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना अगर सीएम योगी आदित्यनाथ देखते हैं तो उसे कहीं ना कहीं साकार करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता अपनी दर्शाते हुए नजर आते हैं। और आज ये जो बैठक होने वाली है कैबिनेट की सीएम योगी की अध्यक्षता में, इसमें कौन कौन से वो बेहद अहम प्रस्ताव होंगे जिन पर चर्चा की जाएगी, मंथन किया जाएगा और उन पर अंत में मुहर लगेगी और बाद में जो प्रेस ब्रीफिंग होगी उसमें तमाम इन प्रस्तावों के बारे में जानकारी दी जाएगी। कौन कौन से वो प्रस्ताव रहे हैं जिन पर मुहर लगी है, इन तमाम चीज़ों को प्रेस ब्रीफिंग में जो है सामने रखा जाएगा। और महत्वपूर्ण होगा ये देखना कि कौन कौन से ऐसे वो प्रस्ताव होंगे जो कि सीधे तौर पर जनता से जुड़े हुए हैं और इस बैठक में उन पर मुहर लगती हुई नजर आएगी। तो योगी कैबिनेट की अहम बैठक आज होने वाली है जहां पर योगी आज इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे। तमाम पहलुओं पर आज उनका एक आप निरीक्षण भी देखते हुए नजर आएंगे, किस तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर वो जानकारी इस कैबिनेट की बैठक में लेंगे और तमाम क्षेत्रों में क्या कुछ विकास हो रहा है, इस तमाम चीजों पर भी जानकारी लेते हुए नजर आएंगे। एक बार फिर से हमारे साथ राघवेंद्र जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, कितने बजे बैठक होने वाली है और जैसे कि हमारा पहला सवाल था, कौन कौन से वो प्रस्ताव होने वाले हैं आज? बिल्कुल, उसे 11:30 बजे लोक भवन में ये कैबिनेट की बैठक होगी। उसके बाद से प्रेस ब्रीफिंग होगी। अभी जो संभावनाएं व्यक्त की गई हैं, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, चूँकि भीषण गर्मी की एक संभावना देख रही है तो ऊर्जा के क्षेत्र में कुछ सौगातें प्रदेशवासियों को मिल सकती है आज की बैठक में। वहीं धार्मिक पर्यटन की बात कर लें तो उसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं सरकार द्वारा। वहीं हम बात कर लें कि धार्मिक पर्यटन को लेकर सरकार चूँकि लगातार प्रयासरत है, तो धार्मिक पर्यटन को लेकर, रोजगार को लेकर के खास करके, चूंकि सरकार बार बार दावा करती है कि पिछले 8 सालों में हमने 8.5 लाख से ज़्यादा युवाओं को नौकरियां दी हैं और इसके अलावा लाखों की संख्या में हमने रोजगार भी सृजन किए हैं। तो रोजगार के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए कुछ संभावनाएं हैं कि कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया जा सके। धार्मिक पर्यटन को लेकर, ऊर्जा को लेकर के संभावना है और कुछ संभावना है कि गोरखपुर परिक्षेत्र का पूर्वांचल का जो बेल्ट है उनको कुछ सौगातें मिलें और किसानों के लिए, क्योंकि बार बार सरकार किसानों की भी बात करती है, तो किसानों की आय वृद्धि के लिए, गन्ना भुगतान के लिए या खरीद के लिए, गेहूं खरीद के लिए क्या उनकी योजनाएं हैं, इसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण सौगातें प्रदेशवासियों को मिल सकती हैं आज की कैबिनेट बैठक में। बिल्कुल इंतजार रहेगा कौन कौन से वो प्रस्ताव होंगे जिन पर आज जो है उन्हें टेबल करने के बाद उन पर मुहर लगेगी। इसी के साथ इस कैबिनेट की बैठक में और कौन कौन से वो तमाम विषय होने वाले, मुद्दे होने वाले जिन पर संभावित चर्चा हो सकती है? बिल्कुल, अगर संभावित चर्चा की बात कर लें निशु, तो प्रदेश को लेकर के जिस तरह से, चूंकि बहुत बड़ा प्रदेश है, हम पश्चिमांचल की बात कर लें, पूर्वांचल की बात कर लें, बुंदेलखंड की बात कर लें, अवध की बात कर लें, तो बहुत बड़ा परिक्षेत्र है, यहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। तो गरीबों को लेकर के, चूँकि आवास को लेकर के, शौचालय को लेकर, उनके बिजली के लिए, उनके उज्ज्वला कनेक्शन के लिए जो योजनाएँ चल रही हैं उनका क्रियान्वयन कैसा हो रहा है या फिर इसमें क्या बढ़ोतरी की जा सकती है, इसके लिए भी चर्चा की जा सकती है। इसके अलावा हम बात कर लें तो जो आबकारी नीति आई है, आबकारी नीति को लेकर कुछ चर्चाएं हो सकती हैं। औद्योगिक विकास को लेकर, चूंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात भी सरकार लगातार कर रही है, तो ऐसी संभावना है कि आज की कैबिनेट बैठक में औद्योगिक विकास को लेकर भी कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं और जनता को कुछ उसके फायदे मिलते हुए दिखाई दें। और इसी के साथ हाल ही में वक्फ संशोधन बिल पर भी जो मुहर लगी है, उसके बाद से हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में भी ताबड़तोड़ तरीके से कार्रवाई की जा रही है। तो क्या इस पहलू पर भी आज चर्चा होती हुई नजर आएगी कि आगामी दिनों में किस तरीके से इस कार्रवाई को और ज्यादा तेजी देनी है?
बिल्कुल निशु, आपने सही कहा कि जिस तरह से वक्फ बोर्ड पर निर्णय आया और उसके बाद से उत्तर प्रदेश सरकार लगातार सक्रिय हुई। यही नहीं, सभी जिलाधिकारियों को भी निर्देश जारी कर दिए गए कि वक्फ की जो अवैध संपत्तियां हैं उनको चिन्हित किया जाए, प्रशासन वहां का आइडेंटिफाई करे। तो उत्तर प्रदेश पहला राज्य था जो बहुत ही सक्रिय भूमिका में दिखाई दिया और योगी आदित्यनाथ के भी बयान आए कि जो भी वक्फ की संपत्तियां हैं, जो अवैध संपत्तियां हैं, वहां पे स्कूल बनेंगे, गरीबों के लिए आवास बनेंगे। तो एक तरह से शिक्षा की बात उन्होंने कही और आवास की बात कही। तो वक्त पे क्या चर्चा होगी ये तो अब कैबिनेट की बैठक हुई तो पता चलेगा, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि वक्त पे भी कुछ जो उनकी अवैध संपत्तियां हैं उनको लेकर कैबिनेट में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। ठीक है राघवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।